नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक। बिहार इलेक्शन को लेकर पहले फेज के नॉमिनेशन की कल लास्ट डेट है, जी। लेकिन इन सबके बीच हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर लाठीचार्ज की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो गए थे, भिड़ गए थे आपस में, जिसके बाद पुलिस ने पीटा है उनको। क्या हो गया था उस वक्त, क्या है ये पूरा देखिए, ये मामला? बेगूसराय से खबर है जहां पे कांग्रेस प्रत्याशी हैं शिव प्रकाश गरीबदास और एनडीए यानी बीजेपी के वहां से प्रत्याशी हैं सुरेंद्र मेहता। ये नॉमिनेशन के लिए वहां पहुंचे थे और उस समय जो है दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे और आप वो एक साथ जो है नॉमिनेशन के लिए वहां पहुंच गए। उसके बाद सबसे पहले दोनों पक्षों के बीच में बहस शुरू हुई। जब आप खुद ही सोचिए कि अगर नॉमिनेशन हो रहा है और दो कार्यकर्ता, हालांकि इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, पर ये वो हाँ, अलग अलग शक्ति प्रदर्शन के लिए आ जाते हैं। देखिए, अब वो नॉमिनेशन जब फाइल करने जाता है, कोई भी कैंडिडेट जाता है तो अपने साथ भारी भरकम अपना जो वो लाव लश्कर लेके अपने Yes. समर्थक लेके पहुंचते हैं। वो कोइंसिडेंस था ऐसा, मतलब उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि दोनों ही उम्मीदवार वहां एक साथ पहुंच गए और वहां पहुंचे। उसके बाद इनके भी सैकड़ों कार्यकर्ता थे, उनके भी सैकड़ों कार्यकर्ता थे पर ये और भिड़े क्यों, किस बात आपस में देखिए नारेबाजी होने लगी। वो अपने नारे लगा रहे थे, ये अपने नारे लगा रहे थे। उसके बाद वो नारेबाजी धीरे धीरे एक दूसरे के खिलाफ होने लगी और उसके बाद फिर जो है वो आपस में दोनों कार्यकर्ता, दोनों कांग्रेस के बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो आपस में उलझ गए। भारी भीड़ वहां पे जुड़ गई और उसके बाद एक प्रकार से वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आसपास के जो दुकानदार थे, लोग थे, वो परेशान होने लगे और आपस में उलझ गए। दो बातें वहां से कही गई, दो बातें यहां से कही गई, फिर उसके बाद नारे लगने लगे और वो बात वहां से बिगड़ गई। तो पुलिस ने पीटा भी उसके इनको? बाद फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम विजुअल साथ में दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद पुलिस को वहां पे लाठीचार्ज करना पड़ा और करीब 1 घंटे तक वहां पे बड़ी हालात कंट्रोल करने में 1 घंटे से ज़्यादा लग गया और उसके बाद फिर जो है नॉमिनेशन एक एक करके फाइल हुआ। उसके बाद वहाँ से कार्यकर्ताओं को वापस भेजा। देखिए, ये तेघड़ा अनुमंडल कार्यालय है जहाँ पे परिसर था, जहाँ पे एग्जैक्ट जो लोकेशन है जहाँ पे जहाँ नॉमिनेशन फाइल होना था। और यहाँ पे जो है कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास ये भी पहुंचे थे और उसी समय पहुंच गए एनडीए के प्रत्याशी जो है सुरेंद्र मेहता। अब ये दोनों एक साथ पहुंच गए थे तो इसलिए वहां पे ये लाठीचार्ज वाली स्थिति हुई। और जो कार्यालय का गेट है, उस कार्यालय का जो गेट था जिसकी तस्वीरें सामने आई, उसके बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और दोनों पक्ष एक दूसरे से उलझने वाली सिचुएशन में आ गए थे। तो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहाँ पे लाठीचार्ज किया और उसमें से कई लोग ऐसे थे जो कि समझाने के बाद भी नहीं मान रहे थे। अक्सर ऐसा होता है, दोनों पक्ष के कार्यकर्ता समझाने के बाद भी नहीं मान रहे थे, जिसके बाद वहाँ पे जो है वो ज़बरदस्त पुलिस को तगड़ा लाठीचार्ज करना पड़ा। 6 तारीख को और देखिए 11 तारीख को नवंबर में वोटिंग है। आपने बताया कि कल जैसे जो है लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, फर्स्ट फेज की, तो उसको लेके अब बड़ा कम समय बचा है। असल में देखिए, अभी एक बड़े विवाद की वजह ये भी है कि खासकर महागठबंधन में जो अपोजिशन है उसमें सीट शेयरिंग को लेके बड़ा जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और अभी तक जो है वो सहमति नहीं बन पा रही है। आरजेडी में, कांग्रेस में, मुकेश सहनी में, वो तो सुबह से 2 बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 बार बल्कि वो 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी कैंसिल कर चुके हैं और बताया जाता है कि उनकी राहुल गांधी से फोन पर भी बात हुई, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई बात नहीं बन पाई। और मौर्या होटल जो जहाँ पे होने वाली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे भी आज बड़ा, अभी थोड़ी देर पहले जो है ऐसी खबर आई कि वहाँ पे भी कार्यकर्ता बड़े नाराज है और वहाँ पे भी जो है वो एक गुस्सा देखा जा रहा है लोगों में। तो देखिए, ये जो कुल मिला के ये स्थिति जो है वो, लेकिन आप ये देख रहे होंगे जरूर कि काफी ज्यादा इस बिहार इलेक्शन में सिर्फ फुटौल देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखा था टिकट को लेकर भी कैसे मारपीट हो गई देखिए थी अब उसकी एक बड़ी वजह यह है कि देखिए कर इलेक्शन में बहुत कम वक्त बचा है और अभी तक जो है वो बहुत सारी जगहों पे अभी तक जो खेल यही चल रहा है कि किसको सीट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। अभी तक यही खेल चल रहा है। तो अभी आमने सामने होने वाली स्थिति तो यहाँ बन गई है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इसलिए आमने सामने आ गए क्योंकि दोनों के कैंडिडेट पहुंच गए थे वहाँ, वरना अभी हालात असल में ये है कि पार्टियां आपस में ही उलझी हुई है। जो अपने दल हैं वो ही आपस में भिड़े हुए हैं। और आज तो जो है बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव को फोन भी किया है और उनके बीच में भी क्या बात हुई, जो ऐसी खबरें आ रही है कि महागठबंधन जो है वो एकदम टूट की कगार पर खड़ा हुआ है। एनडीए की स्थिति भी देख लीजिए, राजभर पे अलग से लड़ने की बात की स्थिति में तो फिर भी देखिए एनडीए में क्या है कि एनडीए में मामला बिहार में उलझता है लेकिन वो दिल्ली आके सॉल्व हो जाता है। जब उसमें केंद्रीय नेतृत्व की एंट्री होती है तो फिर मामला जो है वो बिहार में सॉल्व हो जाता है। तो कमोबेश अब एनडीए में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ
पासवान जी, चिराग पासवान जी थोड़ा सा अलग हुए, नीतीश जी थोड़े से नाराज हुए, 4-5 अपने सीटों को अपने दावे लोग कर रहे हैं लेकर ऊपर बिहार। नीचे हुआ मामला। लेकिन कुल मिला के जैसा अब अंदर से खबरें हैं कि एनडीए में कमोबेश सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तय है और हालात जो हैं वो कंट्रोल में है। लेकिन आरजेडी में हालत, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और मुकेश सहनी, इनकी जो पार्टी है, इनके बीच में अभी जो है वो बड़ा जो है वो सिर्फ फुटबॉल वाली नौबत दिखाई दे रही है। और इसको लेकर देखिए अभी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी क्या, जब तक ये स्थिति साफ नहीं हो जाएगी सीट बंटवारे को लेकर, तब तक ये जो है ऐसी स्थिति ये जो रहेगी। आक्रोश है, इस आक्रोश की एक बड़ी वजह भी ये है कि देखिए जब भी आप दो दल आपस में सीट शेयरिंग करते हैं, अब किसी जगह के पर्टिकुलर सीट पे मान लीजिए कांग्रेस का कोई उम्मीदवार है, वो अपना काफी समय से वहाँ सियासत कर रहा है, लेकिन अब जब पैक्ट होता अब है, देखिए मैथिली ठाकुर को टिकट मिलने पर भी बीजेपी के भी कई लोग थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, ऐसी खबरें भी सोशल अब मीडिया ये पर देखिए, चल रही हाँ, हैं। अब ये है कई इस तरह की नाराजगी हर बार देखने को मिलती है। मैं यही बता रहा था आपको कि अगर किसी मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर जगह पे कांग्रेस का भी वर्चस्व, दबदबा है और आरजेडी का भी उम्मीदवार वहां से अपना लंबे समय से है, लेकिन जब सीट शेयरिंग होती है, पता चला वो सीट मान लीजिए किसी और पार्टी के पास आ गई, तो जो दूसरा पक्ष है वो कमोबेश उसमें नाराजगी होता है। अब वो कई बार वो नाराजगी जो है वो खत्म हो जाती है कुछ दिन की नाराजगी के बाद, और कई बार वो ये रूप ले लेती है कि वो मारपीटाई बीजेपी वाली। यही हाँ, कहते हैं कि हम पर्टिकुलर चेहरे पर नहीं चुनाव लड़ते हैं। देखिए बीजेपी का तो जहाँ तक ये है कि बाय एंड लार्ज जो है वो चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के चलते जो है वो चीज़ें कंट्रोल में है, लेकिन मामला जहाँ बिगड़ता दिख रहा है वो बिगड़ता दिख रहा है तेजस्वी का, वो बिगड़ता दिख रहा है राहुल गांधी का, बिगड़ता दिख रहा है कि महागठबंधन जो है उसमें लेफ्ट कितनी सीटें लेगा, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेके मामला इतना बिगड़ गया है कि बताया जा रहा है राहुल गांधी ने आज लालू प्रसाद को फ़ोन किया और फ़ोन करके इस तरह की बात हुई है कि एक रिस्पेक्टेबल खड़गे भी शामिल थे उस बैठक में जो दिल्ली में हुई राहुल गांधी के साथ, और उसमें इस तरह की बात राहुल गांधी की तरफ से की गई। बताया जा रहा है कि एक रिस्पेक्टेबल लेवल पर सीट शेयरिंग फौरन की जाए, वरना इसका फायदा एनडीए को मिलता दिखाई दे रहा है। अब देखिए फर्स्ट फेज से पहले ये स्थिति आई और यकीनन आने वाले फेजेस में भी कुछ ऐसा ही अमूमन देखने को मिल सकता है। यकीनन अब बिहार की ऐसी इलेक्शन की परिस्थिति बन देखिए चुकी है। अब ये हालात जो हैं वो अगले 24 घंटे में बड़ी सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि अब सामने ही है, पहला फेज का नॉमिनेशन जो है वो सामने ही खत्म हो रहा है, सामने ही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगले 24 घंटे में आप देखेंगे कि बिहार को लेकर खासकर महागठबंधन जो है उसमें स्थिति साफ हो जाएगी कि भैया गठबंधन हो भी रहा है या कांग्रेस जो है वो बाहर हो रही है। लेकिन मतलब इन सब चीज़ों में मैं दर्शकों से भी चाहूंगी कि वो कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि जो मेन मुद्दे हैं बिहार के वो कहीं धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए ये तो है ही बड़ी बात, ये अक्सर कहा जाता है इस बात को लेकर कि जब ये सीट शेयरिंग वाली बात आती है तो उसमें अक्सर जो है वो जाति समीकरण हम अक्सर देखते हैं बिहार में कि जातिवाद जो है वो हावी हो जाता है, और उसके अलावा कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्राउंड पे जो मुद्दे होते हैं उस पर भारी पड़ती दिखाई देती है। ये कमोबेश हर बार ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन इसमें देखिए लीड बनाने की जहाँ तक बात है तो वही पार्टी लीड बनाती दिखती है जो जल्दी ही अपनी सीट शेयरिंग को लेकर अपना फार्मूला क्लियर कर ले और एक क्लियर विजन के साथ चुनाव में जाए। और अभी तो देखिए कि पीएम मोदी की रैलीज होनी बची हैं बिहार में, काफी सारी रैलीज उनकी होनी है। आज सीएम योगी की रैली थी। सीएम योगी तो अभी जो है बिहार में अभी हालात ये हैं कि जो दल हैं वो आपस में ही, जो सहयोगी दल हैं उनके बीच में जो है वो कांटे की वो जो मुकाबला दिखा जा रहा है, एक एक सीट को लेकर जो है वो खींचतान मची हुई है। ये जब खत्म होगी उसके बाद सिचुएशन आएगी महागठबंधन वर्सेस एनडीए, वो तो अभी एक कदम और दूर है। तो इस हालात में फिलहाल ऐसा लगता है कि सीट शेयरिंग के मामले में फिलहाल एनडीए ने बढ़त बना ली। बिल्कुल, और बिहार इलेक्शन को लेकर हम आप तक हर एक अपडेट पहुंचा ही रहे हैं, हर जो भी परिस्थिति हो रही है इलेक्शन को लेकर। लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप बिहार इलेक्शन को कैसे देखते हैं और जो बिहार की जनता देख रही है इस वीडियो को, आपके क्या मुद्दे हैं और क्या आपको लग रहा है मुद्दों पर इस बार इलेक्शन हो रहा है बिहार का, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।